आज लाम ताकीद बानून सकीला और लाम ताकीद बानून खफीफ़ा के बारे में है। और इसकी गर्दान ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। लाम ताकीद बानून ताकीद की गर्दान लयफ़अलन्न लयफ़अलान्नि लयफ़अलुन्न लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नि लयफ़अलनान्नि लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नि लतफ़अलुन्न लतफ़अलिन्न लतफ़अलान्नि लतफ़अलनान्नि लअफ़अलन्न लनफ़अलन्न। आप देख रहे हैं कि ये है लाम ताकीद बानून ताकीद और तीन सीगे ये ऊपर वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं लयफ़अलान्नि लयफ़अलुन्न लयफ़अलन्न लयफ़अलान्नि लयफ़अलुन्न। ये तीन सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब तस्निया मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर गायब के। लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नि लयफ़अलनान्नि थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा लयफ़अलनान्नि। आगे इंशाअल्लाह इसका ज़ाब्ता आपके सामने बयान करते हैं। ये वाहिद मुअन्नस गायब तस्निया मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस गायब। फिर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर लतफ़अलन्न तस्निया मुज़क्कर हाज़िर लतफ़अलान्नि जमा मुज़क्कर हाज़िर लतफ़अलुन्न। और फिर वाहिद मुअन्नस हाज़िर लतफ़अलिन्न तस्निया मुअन्नस हाज़िर लतफ़अलान्नि। आप देखें तस्निया मुअन्नस हाज़िर और तस्निया मुज़क्कर हाज़िर दोनों एक जैसे हैं, तो इनका फ़र्क जो देखा जाएगा तो वो सियाक़ व सबाक़ के अतबार से देखा जाएगा, इस्तेमाल के अतबार से देखा जाएगा। बार कैफ़ उसके बाद आपका वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम लअफ़अलन्न और तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम लनफ़अलन्न। ये गर्दान एक दफ़ा फिर सुनिए लयफ़अलन्न लयफ़अलान्नि लयफ़अलुन्न लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नि लयफ़अलनान्नि लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नि लतफ़अलुन्न लतफ़अलिन्न लतफ़अलान्नि लतफ़अलनान्नि लअफ़अलन्न लनफ़अलन्न। बेआइनी उसी तरह 14 सीगे हैं। जिस तरह 14 सीगे आपने माजी की गर्दान में पढ़े थे, मुज़ारे के गर्दान में पढ़े थे, नफ़ी ताकीद बलन और नफ़ी जहद बलम उनके अंदर पढ़े थे, इसी तरह ये 14 सीगे हैं। अब ये क्या है, कह रहे हैं जी कायदा नून ताकीद दो तरह का होता है, एक नून सकीला दूसरा नून खफीफ़ा। ये नून सकीला और नून खफीफ़ा की आसान पहचान सादा लफ्ज़ों में ये है कि नून सकीला जो है वो मुशद्दद होता है, उस पर तशदीद होता है, और नून खफीफ़ा वो मजज़ूम साकिन होता है और उस पर जज़म होता है। ये आप ऊपर देखें फ़र्क। ये लनफ़अलन्न ये है नून ताकीद बानून सकीला, और यहाँ आप आ जाएँ लनफ़अलन ये है नून ताकीद बानून खफीफ़ा। ये सकीला है तशदीद वाला और ये खफीफ़ा है बग़ैर तशदीद जज़म साकिन। तो ये कह रहे हैं कि नून ताकीद दो तरह का होता है, यानी दोनों ही ताकीद के लिए आते हैं। आप इसको देखें लनफ़अलन्न ज़रूर ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर ज़रूर करेंगे, ये है ताकीद। अच्छा बेआइनी आप यहाँ जाएँ लनफ़अलन, इधर भी आ रहा है ज़रूर ज़रूर करेंगे, यहाँ भी ज़रूर ज़रूर करेंगे, यहाँ भी ज़रूर ज़रूर करेंगे, तो दोनों में है ताकीद। लेकिन फ़र्क ये है कि ये है नून सकीला और ये है नून खफीफ़ा, इसलिए इन्होंने कहा नून ताकीद दो तरह का होता है, यानी ताकीद वाले माना तो दोनों ही देंगे। फ़र्क ये है कि एक सकीला है दूसरा खफीफ़ा है। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कह रहे हैं नून सकीला नून मुशद्दद को कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, नून खफीफ़ा नून साकिन को कहते हैं, ये भी आपके सामने अभी बता दिया। कह रहे हैं नून सकीला 14 सीगों में आता है, जैसे अभी मैंने आपके सामने गर्दान पढ़ी, और जो नून सकीला और खफीफ़ा का फ़र्क था वो मैंने अभी आपको नहीं बताया था। इतनी बात समझने के बाद अगले मरहले में वही बताने वाला था जो यहाँ इन्होंने लिखा है कि नून खफीफ़ा सिर्फ़ 8 सीगों में। असल में ये नून खफीफ़ा चूँकि साकिन होता है तो 8 के अलावा 6 सीगों के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि इनका लाना मुमकिन ही नहीं है। तो देखिए, अब आप देखिए फ़र्क देखें। लयफ़अलन्न वाहिद मुज़क्कर गायब नून ताकीद बानून सकीला में मौजूद है। लयफ़अलन नून ताकीद बानून खफीफ़ा में भी मौजूद है। लयफ़अलान्नि यहाँ नहीं है, लयफ़अलान, क्योंकि आप ख़ुद समझ सकते हैं कि अगर नून खफीफ़ा हो आखिर में साकिन हो तो लयफ़अलान दो नून साकिनों का इज्तिमा हो जाएगा और इज्तिमा साकिनैन महाल होता है, तो इसलिए सीगा ही नहीं सकता। तो लयफ़अलान्नि तो है तस्निया मुज़क्कर गायब, लेकिन तस्निया मुज़क्कर गायब नहीं है नून ताकीद बानून खफीफ़ा में। जमा मुज़क्कर गायब लयफ़अलुन्न, तो यहाँ भी आ गया लयफ़अलुन,
अच्छा जी, वाहिद मुअन्नस गायब लतफ़अलन्ना, यहाँ लतफ़अलन मौजूद है। लतफ़अलानी तस्निया मुअन्नस गायब, जिस तरह तस्निया मुज़क्कर गायब में नून ताकीद बानून ख़फ़ीफ़ा में गिरदार नहीं थी, इसी तरह यहाँ भी नहीं है। एक और चीज़, जमा मुअन्नस गायब में नून ताकीद बानून सक़ीला में लयफ़अलनानी है, लेकिन आपको यहाँ जमा मुअन्नस गायब नून ताकीद बानून ख़फ़ीफ़ा में गिरदार नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये 1 2 3 सीगे हो गए। ये 3 सीगे गायब के हैं जिसमें नहीं आ रही, और यही 3 सीगे हाजिर में आपको नज़र आएंगे जिसमें नहीं होंगे। 6 सीगों में नून ताकीद बानून ख़फ़ीफ़ा नहीं है। देखें, तस्निया मुज़क्कर हाजिर नून ताकीद बानून ख़फ़ीफ़ा में नहीं है। अच्छा जी, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जिस तरह तस्निया मुअन्नस गायब में नहीं था तो यहाँ भी नहीं है। जमा मुअन्नस हाजिर तो जमा मुअन्नस गायब में भी नहीं था। ये 6 सीगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 सीगे आप कुल सीगे आपको पता है गिरदान में 14 सीगे होते हैं। 3 मुज़क्कर गायब, 3 मुअन्नस गायब, 3 मुज़क्कर हाजिर, 3 मुअन्नस हाजिर, 1 वाहिद व तस्निया, वाहिद मुअन्नस व मुज़क्कर मुतकल्लिम, और दूसरा तस्निया मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। चूँकि मुतकल्लिम में दोनों के सीगे यकसा होते हैं तो वहाँ 4 के बजाय 2 सीगे हैं, और तस्निया और जमा भी चूँकि जमा वाले में एक साथ होता है तो वो 2 भी कम हो गए। आम तौर पे 6 सीगे होते हैं लेकिन वो 2 सीगे रह जाते हैं। तो आप 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और 12 के बाद आपके 2 14। तो ये 14 सीगे हैं टोटल, आपने देख लिया। नून सक़ीला 14 सीगों में आते, लेकिन मैंने बताया कि दोनों के माने में ताकीद के माने हैं, इसीलिए दोनों को नून ताकीद कहा जाता है। नून ख़फ़ीफ़ा सिर्फ 8 सीगों में, बाकी 6 सीगों में जिनमें नून सक़ीला से पहले अलिफ़ हैं नहीं आता। अच्छा जी, ये तो हो गया नून सक़ीला और ख़फ़ीफ़ा वाला मसला हल। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाम ताकीद लिखा आ रहा है, ये जो लाम नज़र आ रहा है आपको, ये जो सबके शुरू में लाम है, यहाँ भी लाम है, यही लाम ताकीद है। अच्छा, ये लाम ताकीद भी है और नून ख़फ़ीफ़ा भी है, लाम ताकीद भी है, नून सक़ीला भी। इसलिए हमने यहाँ तर्जुमा देखें, ज़रूर करूँगा। अगर सिर्फ अफ़अलन ना होता ना तो ज़रूर करूँगा, या अफ़अलन होता तो ज़रूर करूँगा। वैसे इसका इस्तेमाल दोनों का इसी के साथ ही होता है, लाम ताकीद का। लेकिन ज़रूर क्यों? क्योंकि एक ताकीद है लाम ताकीद और दूसरी ताकीद है नून सक़ीला। एक ताकीद है लाम ताकीद और दूसरी ताकीद है लाम ख़फ़ीफ़ा। तो ये कह रहे हैं कि लाम ताकीद हमेशा मफ़तूह होता है। ये इसलिए कहा क्योंकि अमर का जो लाम है, अमर का लाम जो है वो मकसूर होता है। ये लाम जो है वो मफ़तूह होता है, और मफ़तूह शुरू में इस्तिलाहात आपको याद होंगी, नहीं तो दोबारा आप देख लीजिएगा। मफ़तूह कहते हैं जिसके वह फ़तहा हो, फ़तहा कहते हैं जिस पर ज़बर हो। तो लाम ताकीद और लाम अमर में यही फ़र्क होगा कि लाम अमर जो है वो मकसूर होगा, लियज़रिब, और यहाँ लाम ताकीद मफ़तूह होगा ला यफ़अलन या ला यफ़अलन। बहस लाम ताकीद बानून सक़ीला बनाने का कायदा ये है कि मुज़ारे मस्बत के शुरू में लाम ताकीद और आखिर में नून सक़ीला लगा दो। बहुत आसान बात। 7 सीगों से नून एराबी गिरा दो, जो आपको बार बार हम बता चुके हैं। नून एराबी जो तस्निया के अंदर होता है, नून जो जमा के अंदर होता है, तस्निया मुज़क्कर गायब में है, जमा मुज़क्कर गायब में है, और तस्निया मुअन्नस गायब में है, फिर तस्निया मुज़क्कर हाजिर में है, फिर जमा मुज़क्कर हाजिर में है, फिर वाहिदा मुअन्नसा हाजिरा के अंदर है, फिर तस्निया मुअन्नसा हाजिरा के अंदर है। तो ये 7 सीगे जो हैं, ये 7 सीगे नून से नून एराबी गिरा दो। नून एराबी का ज़ाब्ता भी है कि जब वो किसी भी आगे लफ्ज़ के साथ मिलेगा तो नून एराबी गिर जाता है। जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगों से वाओ और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे से या दूर कर दो। और ये क्यों दूर किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जब वाओ है और आगे आप मिसाल के तौर पे यफ़अलूना था, यफ़अलूना जमा मुज़क्कर गायब, तो आप इसके शुरू में लाम ताकीद लाए ला यफ़अलूना, और आखिर में आपने लगाया नून ताकीद बानून सक़ीला मसलन, तो ला यफ़अलूना,
अब देखें नून सकीला जो होता है या नून मुशद्दद है, उसमें असल ज़ाब्ता ये होता है कि दो नून में से पहला वाला नून होता है मजज़ूम, ठीक है, और दूसरा वाला नून होता है मुतहर्रिक। अब जब लयफ़अलूना के अंदर आपने पहले नून एराबी गिराया यफ़अलूना वाला नून, तो लयफ़अलू तो हो गया लयफ़अलून, फिर ना, यानी आप देखें तो दो साकिन जमा हो गए हैं, एक वाव साकिन और दूसरा नून साकिन। ये नून कौन सा साकिन? ये नून साकिन है नून मुशद्दद वाला। और ज़ाब्ता ये है कि जब दो साकिन जमा हो जाएं तो साकिन अव्वल को गिरा दिया जाता है। तो लयफ़अलुन्ना, ये वाव इसलिए गिराया जा रहा है, जो यहाँ कह रहे हैं कि जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाज़िर के सीगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाज़िर के सीगे से या दूर कर दो। अच्छा, लेकिन इसके अंदर आपको मालूम है, गिरदान में भी बताया था, नून एराबी जिन 7 सीगों में है, तो इनके अलावा 2 नून ऐसे हैं कि जो नून असली हैं, नून एराबी नहीं है। और ये मुज़ारे की गिरदान में भी मैंने पिछले सबक़ों के अंदर इसको वाज़े किया है। तो ये जो जमा मुअन्नस गायब का नून है या जमा मुअन्नस हाज़िर का नून है, यफ़अलूना, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, यफ़अलना और तफ़अलना, ये दोनों जो हैं ये नून असली हैं। तो चूँकि नून असली हैं तो अब इनमें क्या करेंगे कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाज़िर में नून सकीला से पहले अलिफ़ बढ़ा दो, ताकि नून जमा मुअन्नस और नून सकीला के जमा होने से सीगा सकील ना हो जाए। लयफ़अलना ना, आप देख रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। इस अलिफ़ को अलिफ़ फ़ासिल भी कहते हैं, क्योंकि ये नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद को जुदा कर देता है। इसलिए फिर सीगा यूँ बनेगा जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एक दफ़ा देख लीजिए। ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये आ गया आपका जमा मुअन्नस गायब, लयफ़अलनानी, ठीक है। ये पहला वाला जो नून है ये नून है नून असली, ये अलिफ़ है अलिफ़ फ़ासिल, और ये आ गया नून सकीला। तो हमने नून जमा मुअन्नस और नून सकीला के दरमियान ये अलिफ़ फ़ासिल लगा दिया, तो लयफ़अलनानी ये हो गया सीगा। उम्मीद है समझ गए होंगे अच्छी तरह। अच्छा जी, कह रहे हैं नून सकीला से पहले 6 सीगों में यानी 4 तस्निया और जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाज़िर में अलिफ़ होता है। 4 तस्निया के 2 गायब वाले मुज़क्कर मुअन्नस और 2 हाज़िर वाले मुज़क्कर मुअन्नस। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाज़िर में अलिफ़ होता है। ये 4 तस्निया जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस हाज़िर में अलिफ़ होता है। और जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाज़िर में नून सकीला से पहले पेश होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वाहिद मुअन्नस में ज़ेर होता है। ये वाहिद मुअन्नस दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ज़ेर। अच्छा जी, और बाकी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में नून सकीला से पहले ज़बर होता है। अलिफ़ के बाद नून सकीला मकसूर होता है, बाकी तमाम सीगों में मफ़तूह होता है। ये नून सकीला, ये देखें, ये मकसूर है अलिफ़ के बाद, अलिफ़ के बाद, लेकिन जहाँ अलिफ़ नहीं है तो यहाँ क्या है, मफ़तूह। ये बात आपको कही है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। नून खफ़ीफ़ा का भी वही कायदा है जो नून सकीला का है, सिर्फ साकिन और मुशद्दद का फ़र्क है। उम्मीद है आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है, आप इस वीडियो को बार बार सुनकर इसको आप कर सकते हैं और इसमें अपनी बेहतरी ला सकते हैं, और किताब को भी सामने रखें। और फिर भी अगर कोई सवाल आपके रह जाता है तो फिर उस सवाल को आप कमेंट्स के अंदर लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। अगली इंशाअल्लाह, चूँकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत महसूस होगी, इसलिए जो तमरीन है वो इंशाअल्लाह इल्मुस सर्फ़ के सबक नंबर 11 में आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ भी नसीब फ़रमाए और दीन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।